हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोग क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने 51 क्वेश्चंस तक कर लिया था। अब लास्ट के क्वेश्चंस बचे हैं। इस वीडियो में हम वो आगे डिस्कस करते हैं। दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 52, दी गई आकृति का परिमाप होगा। तो देखिए यहाँ पर आकृति आपको दी गई है, तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट की आवश्यकता रहेगी। परिमाप जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाउंड्री होता है जहां से हम शुरू करेंगे। आकृति हमारी बेसिकली ये है, तो परिमाप होगा केवल ये जो अर्धवृत्ताकार चाप है, कितने हैं ये? 4 हैं। 4 चापों का की लंबाई आएगी। कई बच्चे इसमें वर्ग का परिमाप और इन सब का परिमाप ऐड कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा सवाल। अगर इसमें क्षेत्रफल पूछेगा तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र होगा, तो हमें चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। लेकिन परिमाप का मतलब होता है केवल बाउंड्री, आकृति की बाउंड्री, जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहीं पर आके खत्म होना है। ठीक है, तो यहाँ पर है 4 अर्धवृत्त हैं, तो एक अर्धवृत्त के चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? एक की निकाल लेंगे, चारों बराबर हैं क्योंकि इसकी जो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं 21 है, तो सेम ही अर्धवृत्त हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये 21 जो है वो अर्धवृत्त का व्यास होगा, तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2। तो अर्धवृत्त के चाप की लंबाई होगी 2πr/2, यानी पूरे की तो 2πr होती है, तो हम इसका मान लगा देंगे 22/7 और ये r हो जाएगा 21/2। 2 से कट गया 11 बार, 3 बार, ये हो गया 33। तो कुल परिमाप कितना हो जाएगा? 4 अर्धवृत्त है, तो 4 गुणा 33 कर देंगे, 132 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर बेसिक पर ध्यान देना है कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। 53rd क्वेश्चन देखिए, यदि छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए ये छायांकित त्रिभुज ये दिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में इसका आधार है 3 और क्षेत्रफल की वैल्यू दे दी है, तो इससे मैं क्या निकाल लूंगी? ऊंचाई निकाल लूंगी, और जो इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी वही समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वो 9 के बराबर है। आधार यहाँ पर 3 है प्रश्न में, तो ऊंचाई आपकी निकल जाएगी 9 × 2/3। 2 का भाग हो रहा है उधर जाके गुणा हो जाएगा, और 3 का गुणा हो रहा है इधर जाके भाग, तो आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। अब ये जो ऊंचाई निकली है त्रिभुज की, वही आपके समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। आधार देखिए इसका क्या हो जाएगा, 3 और 4 जुड़ जाएंगे 7 हो जाएगा, ऊंचाई है 6, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, जो कि डी ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन है, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 4000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय। तो देखिए फर्श में ये तो उन्होंने बता दिया कि 4000 टाइलें हैं, तो पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है और यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, तो बेहतर है कि हम सेंटीमीटर में, वो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें।
तो हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है 40 सेंटीमीटर को बदलेंगे 40/100, 30 सेंटीमीटर को बदलेंगे 30/100। तो इसको हल करेंगे, 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6/100 वर्ग मीटर एक टाइल का क्षेत्रफल आया। अब कुल कितनी टाइलें हैं? 4000। तो हमारे फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फर्श का क्षेत्रफल 4000 गुणा एक टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि 4000 टाइलें डली हुई हैं, तो ये आ जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। अब व्यय कैसे निकालेंगे? ₹5 प्रति वर्ग मीटर है, तो ₹5 × 240 कर देंगे, 1200 व्यय आ जाएगा, क्योंकि बी आंसर। देखिए इस वाले प्रश्न में आपको चित्र दिया गया है और आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो आपको ये समझ लेना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल में निकालेंगे कैसे। पूरा ये क्या है? आयत। अब ये आयत में से जो छायांकित नहीं है वो क्या है? ये अर्धवृत्त है। तो पूरे आयत के क्षेत्रफल में से अगर मैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगी तो मुझे बचा हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पहले तो आपको ये अप्रोच समझ में आनी चाहिए। अभी आपको समझ में आ गई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल तो मैं आसानी से निकाल लूंगी, क्योंकि लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए मुझे क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 14 सेंटीमीटर जो है वो अर्धवृत्त का क्या है? व्यास। तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो मैं क्या निकालूंगी? पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 20 × 14 यानी 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा आधा πr², तो 1/2 22/7। त्रिज्या हो जाएगी इसकी 7 और ये 7, ये कैंसिल 11, ये हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आयत के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 203 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सी ऑप्शन है। देखिए अगले प्रश्न में भी पिछले प्रश्न की तरह से यहाँ पर 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग दिया है और इसमें दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त दिए गए हैं। तो दो अर्धवृत्त मिलेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा, और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगी तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सेम टाइप ऑफ कंसेप्ट है। तो पहले ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालूंगी, वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके दो अर्धवृत्त हैं, तो दो अर्धवृत्त मिलके वृत्त का क्षेत्रफल बना देंगे, जो हो जाएगा πr²। तो देखिए 14 सेंटीमीटर वही व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7, तो ये हो जाएगा 7 × 7, तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 196 माइनस 154, जो कि होता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगला प्रश्न है, एक आयताकार घास का मैदान 30 मीटर × 20 मीटर है, तो सड़क प्रत्येक 2 मीटर चौड़ी उस मैदान के बीच में चित्र अनुसार है, तो उन सड़कों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए पहले तो आप इसकी अप्रोच समझिए। ये वाली जो सड़क है, ये वाली, ये है आपकी लंबाई के समांतर, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 30 मीटर और इसकी चौड़ाई है 2 मीटर। तो पहली सड़क जो लंबाई के समांतर है, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
30 गुणा 2 यानी 60 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा 20 गुणा 2 यानी 40 मीटर स्क्वायर। तो देखिए बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो देखिए चौड़ाई के समांतर ये हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये इस सड़क में भी आ रहा है और इस सड़क में भी आ रहा है, जो बीच में कॉमन हिस्सा है। तो कॉमन हिस्सा जो है वो 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर ही लंबा है, यानी एक वर्ग बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों में जुड़ा हुआ है। ये 4 मीटर स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो मुझे एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा 60 + 40 माइनस 2 गुणा 2 यानी 100 माइनस 4 यानी 96 मीटर स्क्वायर, जो कि ए ऑप्शन है। देखिए 58th क्वेश्चन है, इसमें चित्र आपको दिया है और आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि 3 अर्धवृत्त हैं, एक तो सबसे बड़ा है, एक 2 उसके अंदर है। तो सबसे बड़े वाले में से इन दोनों अंदर वालों को जोड़कर माइनस कर देंगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए सबसे बड़े वाले का व्यास क्या हो जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा या नहीं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि सब में पाई आ ही रहा है, और आर इसकी हो जाएगी 18/2 यानी 9 गुणा 9, ये हो जाएगा 81 पाई/2। ठीक है, अब छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो व्यास ए बी वाला अर्धवृत्त वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें व्यास क्या हो जाएगा ए बी यानी 12, तो त्रिज्या हो जाएगी 6, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा 1/2 पाई गुणा 6 गुणा 6, तो ये हो जाएगा 2 से 3 बार कट गया तो ये 18 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार व्यास बीसी वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई गुणा 6/2 यानी 3 गुणा 3 यानी ये 9 पाई/2 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम इसको ना काट कर ऐसे लिख सकते हैं 36 पाई/2। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 36 पाई/2 प्लस 9 पाई/2 आ जाएगा 45 पाई/2। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या आएगा 81 पाई/2 माइनस 45 पाई/2। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 36 पाई/2, 36 पाई/2 यानी 18 पाई, तो 18 पाई डी ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार कर चुके हैं हम। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो परिधि हो जाएगी 44 सेंटीमीटर यानी 2 पाई आर बराबर 44, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44। तो आपको आर का मान मिल जाएगा 44 गुणा 7/2 गुणा 22, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे सब, 7 सेंटीमीटर आर आ गया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ए ऑप्शन है।
नेक्स्ट देखिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो ये, और यहाँ पर परिधि दे दी है 2 पाई आर की वैल्यू कैलकुलेट करके 44 दे दी गई है, और 2 पाई आर एच का मान आपको 528 दिया है, और 2 पाई आर का पूरा मान है 44। आपको ऊंचाई निकालनी है, तो आपको ऊंचाई डायरेक्टली मिल जाएगी 44, 4 से कट जाएगा, तो h आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए, यदि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात, परिधि सरकमफ्रेंस C1 बटे C2 2 पाई R1 बटे 2 पाई R2, इसका मान आपको 3:4 दिया है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब हुआ R1 बटे R2 3/4 हो गया। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, A1 बटे A2 पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3/4 का होल स्क्वायर यानी 9/16, यानी अनुपात हो गया 9:16, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा का वर्ग, तो यानी 6 गुणा 5 गुणा 5, यानी आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, 63वां प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधार 30% घटा दिया जाए और उसकी ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बतानी है। तो देखिए, वैसे तो ये सवाल एल्जेब्राइक मेथड से हो सकता है कि आप इसके आधार को x मान लें और इसकी ऊंचाई को h या y मान लें, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो जब भी कभी प्रतिशत वाले सवाल आते हैं तो हम 100 मान लेते हैं आधार और ऊंचाई को, तो इजी हो जाता है सवाल। तो देखिए, माना आधार तथा ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, तो जब 100 सेंटीमीटर है तो पहले मतलब इसका ओरिजिनल एरिया यानी पहले क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 गुणा 100 गुणा 100, तो ये आंसर आ जाएगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब उसने क्या किया है, नया जो डायमेंशन है, नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो नया क्षेत्रफल में आधार बन जाएगा 100 माइनस 30 यानी 70, 30% घटा दिया, तो देखिए प्रतिशत यानी पर 100 पे होता है, तो इजी हो जाता है, 100 माइनस 30 कर देंगे सीधा, और ऊंचाई को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, 100 प्लस 25 यानी वो 125 हो गई है। तो इसका मतलब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नया क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 से कट जाएगा 35 इंटू 125, 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए, पहले वाले क्षेत्रफल से इसमें कमी हो गई है, तो कमी हम कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल में कमी कितनी हो जाएगी? 5000 में से 4375 माइनस कर देंगे, और ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कमी का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? 625 बटे जो ओरिजिनल था प्रारंभिक, जिससे कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये सॉरी 25 से 2 बार, और ये 25/2 यानी 12.5%। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे मैंने किससे काटा है? ये 25 का वर्ग होता है 625, और ये 50 जो होता है ये क्या होता है? 25 गुणा 2, तो ये सीधा 25 से कट गया, तो ये 25/2 आ गया,
और 12.5% इसका आंसर आ गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए फॉर्मूला एक नया आया, और वैसे हमने बताया भी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग। तो √3/4 भुजा है 4 × 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ऐसा सवाल हमने किया था, जैसे त्रिभुज का था वैसे ही आयत पे दिया हुआ है। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% या 20% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए उसमें क्या था कि उसमें आधार को घटाया गया था और आपकी ऊंचाई को बढ़ाया गया था, तो टोटल उसमें कमी हो गई थी। यहां पर क्या मान लेंगे, लंबाई माना, लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई भी 100 ही मान लेते हैं, तो इजी हो जाता है सवाल। तो देखिए क्या हो जाएगा मूल इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नई लंबाई क्या हो जाएगी, 100 में कितना बढ़ा देंगे, 110, और चौड़ाई, नई चौड़ाई हो जाएगी आपकी 120 सेंटीमीटर। तो आपका नया क्षेत्रफल हो जाएगा 110 × 120, यानी 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ोतरी कितनी हुई है, कितनी हो गई, 13,200 माइनस 10,000, यानी 3,200 बढ़ोतरी हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 3200 बटे कितने पे हुई थी, 10,000 पे, जो मूल होता है उसी पर निकाला जाता है प्रतिशत। ये 100 कट गया, ये भी 100 कट गया, आंसर आया 32% टोटल बढ़ जाएगा। देखिए किसी आयत का क्षेत्रफल x⁴ प्लस x² माइनस x³ प्लस x² - 1 गुणा 1 माइनस x² है, और उसकी लंबाई 2x² - x/2 - 1 है, तो उसकी चौड़ाई होगी। ये वाला प्रश्न, इसमें देखिए दो चीजें पूछ ली आपको, मेंसुरेशन भी पूछ लिया है और इसमें आपको गुणनखंड भी पूछ लिया है, मतलब आपकी अलजेब्रा की स्किल्स भी देख ली हैं और मेंसुरेशन भी देख लिया है, और ये आपका 2023 में आया है ये क्वेश्चन। तो देखिए ये तो हमें समझ में आ गया कि क्षेत्रफल में लंबाई का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चौड़ाई मिल जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें चौड़ाई निकालनी है, तो लंबाई को हम इधर ले जाएंगे, क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा चौड़ाई का मान। ठीक है, ये तो हमें बेसिक इसका पता चल गया कि हमें करना क्या है। अब देखिए क्षेत्रफल को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए x⁴ प्लस x² माइनस x³ और इधर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, x⁴ माइनस x⁴ माइनस 1 और प्लस की x⁵2। तो देखिए x⁵ माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बच रहा है, x²/4 माइनस x³ प्लस 2x² और माइनस 1, ये बच रहा है। अब आपको इसके फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए यहाँ ये हमारा सिंप्लीफिकेशन में तो आ गया, बट हमें डिवाइड करना है इससे, तो हमें इसके जैसी चीजें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 2x² - 1 तो है, लेकिन मेरे पास -x/2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें -x/2 कर दूंगी, और एक बार जब मैं अपनी तरफ से माइनस कर रही हूं तो मुझे जोड़ना भी पड़ेगा। तो देखिए ये चीज तो मेरी अलग हो गई। अब मैं इसको यहाँ इसके साथ ले आती हूँ, x²/4 माइनस x³ प्लस x/2 प्लस 2x²
माइनस एक्स बटे 2 माइनस 1, ये अलग हो गया। यहां पर मैं x कॉमन ले सकती हूँ, तो जब मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पर बचेगा x बटे 4, यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर और यहां पर बचेगा 1/2, ये बचेगा प्लस 2x² माइनस एक्स बटे 2 माइनस 1। अभी यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब मैं इसमें क्या करूं, 2 ले लेती हूँ बाहर, तो मुझे, क्योंकि मुझे x बटे 2 चाहिए, यहाँ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे को क्या कमी है, यहाँ पर x² के साथ 2 आना चाहिए, x बटे 2 तो आ जाएगा और 1 बटे 2, तो मैं क्या करूं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ। तो जब मैं यहाँ नीचे से 2 कॉमन ले रही हूँ, तो जब मैं यहाँ 2 कॉमन लूंगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x² बटे 2, तो मैंने यहाँ से 1/x/2 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा x/2 माइनस 2x² और प्लस 1 और फिर से ये प्लस 2x² माइनस x बटे 2 माइनस 1। तो देखिए यहां पर भी वही चीजें आ गई, लेकिन डिफरेंस क्या आया है, माइनस का डिफरेंस आ गया है, क्योंकि 2x² मुझे क्या चाहिए, माइनस का, और बाकी की चीजें यहाँ प्लस की आ रही है, तो मैं माइनस भी कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस एक्स बटे 2 और माइनस का 1 और प्लस 2x² माइनस एक्स बटे 2 माइनस 1। अब मेरे पास 2x² माइनस एक्स बटे 2 माइनस 1 आ गया और बचेगा क्या, माइनस एक्स बटे 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई हो जाएगा। तो मैं इसमें किसका भाग दे दूं, तो मुझे चौड़ाई कैसे मिलेगी, ये तो मैं क्षेत्रफल को ही सॉल्व कर रही थी, अपॉन 2x² माइनस एक्स बटे 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका चौड़ाई का मान आ जाएगा माइनस एक्स बटे 2 प्लस 1 या 1 माइनस एक्स बटे 2। देखिए दो लंब वृत्तीय बेलनों की आधार की त्रिज्या है, 2 है, तो R1 बटे R2 हम मान लेते हैं 3:5 तथा इनकी ऊंचाइयां H1 बटे H2 2/3, तो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2 पाई R1 H1 बटे 2 पाई R2 H2, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 बटे R2 का मान है 3/5, H1 अपॉन H2 का मान है 2/3, ये कैंसिल हो गया, 2/5, या हम इसे लिख सकते हैं 2:5। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, आपका क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया है। आपको कोई और परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।